तो जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। तो यहाँ आपके पास में एक अल्काइल हैलाइड है और हम इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ करा रहे हैं। यहाँ जो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में सहसंयोजक बंध आपको दिखाई दे रहा है, वास्तव में इसमें आयनिक प्रकृति ज़्यादा होती है। तो हम इसे कुछ इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने के कारण इसके ऊपर, या जब ये बंध वियोजित होगा, तब जो एकाकी युग्म है वो कार्बन के पास रहेगा, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर ऋणावेश और मैग्नीशियम के ऊपर धनावेश आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जो यह कार्बन होता है जो मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ होता है, इस कार्बन पर ऋणावेश आता है और यह कार्ब ऋणायन की भांति व्यवहार करेगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के इस निर्माण की क्रियाविधि को समझते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम, जो कि वर्ग 2 का तत्व है, इसके पास 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से जब ये एक संयोजी इलेक्ट्रॉन कार्बन को दान देगा, तो यहाँ पर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आप देखें, यह जो स्पीशीज बनी है, इस स्पीशीज में आप देखें कार्बन के पास में एक विषम इलेक्ट्रॉन है, इसे हम मुक्त मूलक बोल सकते हैं। और क्योंकि कार्बन के पास में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, इसलिए यहाँ से यह बंध जो है ये वियोजित होगा और X माइनस बन के बाहर निकलेगा। तो यह आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। कार्बन 3 बंध बने हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो कि मैग्नीशियम से आया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हेलोजन के पास गए तो यहाँ पर हैलाइड आयन का निर्माण हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं पहले 3 एकाकी युग्म थे, अब 4 एकाकी युग्म हो गए हैं और नेगेटिव चार्ज। मैग्नीशियम जिसने कि एक इलेक्ट्रॉन का दान दे दिया है, अब इसके ऊपर धनावेश आ गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। यह इलेक्ट्रॉन भी इस कार्बन को जब दान दे देगा, तो आप देखें कार्बन के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। मैग्नीशियम ने दोनों इलेक्ट्रॉन दान दे दिए, इसलिए मैग्नीशियम धातु के ऊपर +2 का आवेश आ गया और X माइनस जुड़ा हुआ है मैग्नीशियम के साथ। तो आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को कुछ इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं कि जो कार्बन की शाखा जुड़ी हुई रहेगी, जो अल्काइल समूह जुड़ा हुआ रहेगा, उसके ऊपर ऋणावेश, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज धनावेश रहेगा, या हम इसे RMgX से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम यह समझेंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों से कराने पर किस तरह से अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ आपके पास में एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है और इसकी अभिक्रिया हम किसी कार्बोनिल यौगिक से करा रहे हैं। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। विलायक हमने यहाँ पर डाई इथाइल ईथर लिया है, क्योंकि अगर हम विलायक में या विलायक की जगह पर अगर हम जल का प्रयोग कर लेंगे, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जल से अभिक्रिया कर लेता है। इसलिए जल का प्रयोग ना करते हुए यहाँ पर हम विलायक के रूप में ईथर को प्रयोग करेंगे। चलिए इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। तो R माइनस, यह R माइनस समूह या कार्ब ऋणायन जो है, ये आया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को कार्ब ऋणायन के स्रोत के रूप में भी समझ सकते हैं, क्योंकि इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में R के ऊपर ऋणावेश होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस चीज को समझा था। तो R माइनस जो है, यह एक नाभिक रागी के रूप में कार्य करेगा और कार्बोनिल यौगिक में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बंध बने हुए हैं। चूंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, इसलिए इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश रहेगा। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम होने के कारण इसके ऊपर आंशिक रूप से धनावेश रहेगा। या हम बोल सकते हैं कि यह जो कार्बन है, यह इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी की तरह व्यवहार करेगा। तो हमारा जो नाभिक रागी R माइनस से, वह आक्रमण करेगा इस कार्बन पर और यह पाई बंध वियोजित होगा। बनने वाली स्पीशीज कुछ इस तरह से दिखाई देगी। कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर अब 3 एकाकी युग्म, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज आ गया और R समूह इस कार्बन से जुड़ चुका है। अब अगले पद में इसकी जो अभिक्रिया है वह होगी H3O पॉजिटिव से, H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होने वाली है वह एक तरह से अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी। यह अम्ल की भांति व्यवहार करेगा
और यह जो अ, ऋणावेशित स्पीशीज है, यह क्षार की भांति व्यवहार करेगी, जो कि यहाँ से प्रोटॉन ग्रहण कर लेगी और एक उदासीन स्पीशीज में परिवर्तित हो जाएगी। तो जो उदासीन स्पीशीज बनेगी वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ चुका है। इसके बाद में कार्बन से ही एक आर समूह जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो उत्पाद बना है वह उत्पाद एक अल्कोहल है। अब यह अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल भी हो सकता है, द्वितीयक अल्कोहल भी हो सकता है और तृतीयक अल्कोहल भी हो सकता है। यह निर्भर करेगा कि आपने यहाँ पर ये जो कार्बोनिल यौगिक लिया था, यह कार्बोनिल यौगिक आपने कौन सा लिया था। यह अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। किस तरह का अल्डिहाइड है उसके ऊपर भी निर्भर करेगा कि अल्कोहल प्राथमिक बनेगी या द्वितीयक अल्कोहल बनेगी। तो अभी हम यह बोल सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक से कराने पर हमें अल्कोहल प्राप्त होती है। अब हम भिन्न प्रकार के जो कार्बोनिल यौगिक है, जैसे अल्डिहाइड और कीटोन, उनकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएंगे और देखेंगे कि किस तरह से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल हम इस अभिक्रिया द्वारा बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में फॉर्मल्डिहाइड है, यह एक अल्डिहाइड है। इसकी अभिक्रिया हमने मीथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराई है। और आपको पता होना चाहिए कि इस पहले पद में जो विलायक रहेगा वह ईथर रहेगा। हम पहले पद में जल का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जल अगर लेंगे तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक उससे अभिक्रिया कर लेगा और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक खत्म हो गया तो हमारे अल्डिहाइड के साथ में अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि CH3 MgBr में इस CH3 के ऊपर ऋणावेश रहने वाला है और यह एक प्रबल नाभिक रागी के रूप में कार्य करेगा और हमारे कार्बोनिल समूह के कार्बन के ऊपर आक्रमण करेगा, क्योंकि इसके ऊपर आंशिक रूप से धनावेश रहता है। जब ये आक्रमण करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाइबंद उपस्थित है उसका वियोजन होगा और कुछ इस तरह से आपको स्पीशीज दिखाई देगी। हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन और इस कार्बन से क्या जुड़ चुका है, CH3 जुड़ चुका है। अगले पद में आपने अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दी है, H3O पॉजिटिव यहाँ से O माइनस H पॉजिटिव ग्रहण करेगा और यह बना देगा CH3 कार्बन H ऑक्सीजन से अब जुड़ चुका है H। तो इसको हम कुछ व्यवस्थित तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 CH2OH। तो आप देखें यहाँ पर जो अल्कोहल बनी है वह इथेनॉल बनी है और यह अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल है। ये आप सीधे ऐसे बोल सकते हैं कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन कैसा है, 1 डिग्री कार्बन है, प्राथमिक कार्बन है। तो जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होता है। एक और उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ आपके पास में ब्यूटेनल है, इसकी अभिक्रिया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करा रहे हैं। तो आप देखें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के CH3 के ऊपर ऋणावेश रहेगा, यह नाभिक रागी के रूप में कार्य करेगा और इस एल्डिहाइड के कार्बोनिल समूह के कार्बन पर आक्रमण करेगा। इस नाभिक रागी योगात्मक से बनने वाली स्पीशीज कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर आपके पास में कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, इसके पास एक और एकाकी युग्म आ गया और इसकी वजह से ऋणावेश उत्पन्न हुआ। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का CH3 इस कार्बन से जुड़ चुका है। अब अगले पद में H3O पॉजिटिव के साथ अभिक्रिया होगी और यह अभिक्रिया कैसी होगी, अम्ल क्षार अभिक्रिया। O माइनस यहाँ से H पॉजिटिव ग्रहण करेगा और उदासीन अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा, H और यहाँ पर CH3। तो अब आप देख सकते हैं कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन द्वितीयक कार्बन है और द्वितीयक कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इस अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल या फिर द्वितीयक अल्कोहल कहेंगे। अब अगले उदाहरण में हम कीटोन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का अल्कोहल निर्मित होता है। तो यहाँ पर एक कीटोन है साइक्लोहेक्सेनोन, CH3 MgBr से इसकी अभिक्रिया कराते हैं। CH3
के ऊपर ऋणावेश रहेगा। यह नाभिक रागी इस कार्बोनिल समूह के कार्बन पर आक्रमण करेगा और यह पाई बंध ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न होगा। यहाँ पर O- और इस कार्बोनिल समूह के कार्बन से जुड़ चुका है CH3। अगले पद में अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दी। यहाँ H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो जब अम्ल के साथ में अभिक्रिया होगी तो O- जो है यहाँ से H पॉजिटिव ग्रहण करेगा और ये परिवर्तित होगा अल्कोहल में, OH और CH3। अब आप ध्यान से इस अल्कोहल में देखें कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन सीधे 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इस कार्बन को 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। और क्योंकि 3 डिग्री कार्बन से हमारा अल्कोहल क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इस अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल कहा जाएगा। तो इस प्रकार हमने यह देखा यहाँ पर कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट और कार्बोनिल यौगिकों की सहायता से हम किस तरह से अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं।